नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित चौहान और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीरो पे। दोस्तों, हमने कल इंटीग्रल कैलकुलस शुरू किया था और इंटीग्रल कैलकुलस में हमने बेसिक फार्मूलाज पढ़ लिए थे। आज हम आगे उन बेसिक फार्मूला को यूज़ करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम छोटा सा रिवीजन करेंगे। मैं आपको इंटीग्रल के फार्मूला पूछता हूँ कि किसका इंटीग्रल क्या होता है, तो आप अपने आप उसका आंसर बताओ, देखो सही होता है या नहीं होता है। तो चलो मैं आपसे फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो आप बताइए, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? क्या होता है? माइनस कोस एक्स, ठीक है। और कोस एक्स का साइन एक्स, ठीक है। कोस एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स, साइन एक्स का होता है माइनस ऑफ कोस एक्स, साइन कोस हो गया। टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? टेन एक्स के मैंने आपको इंटीग्रल बताए थे कल, माइनस ऑफ लॉग कोस एक्स या फिर लॉग साइन एक्स। कोट का बताओ, कोट का होता है इंटीग्रल लॉग ऑफ साइन एक्स। सेक का बताओ, सेक एक्स का, सेक एक्स का होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। और कोसेक एक्स का क्या होता है? लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस ऑफ कोट एक्स। तो इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आपको हमेशा आने चाहिए इंटीग्रल क्या होते हैं। अब एक पूछता हूं मैं आपको कि सेक एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स, इसका इंटीग्रल क्या होता है? ठीक है, तो इसका इंटीग्रल होता है, क्या होता है? सेक एक्स। एक पूछता हूं कोसेक एक्स मल्टीप्लाई कोट एक्स, इसका इंटीग्रल क्या होता है? माइनस ऑफ कोसेक एक्स। ठीक है, आपको रिवीजन करना चाहिए। बाकी नॉर्मल आपको पता है एक्स रेज टू पावर एन का क्या होता है? एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स, और वन बाई एक्स का लॉग एक्स, ठीक है। और साइन वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले बताए थे मैंने आपको, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक ये जो फॉर्मूला है, अगर ये आपको याद नहीं रहना, मैं देखो ये कौन सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि सेक एक्स होता है, सेक एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ये सेक एक्स का होता है। और कोसेक एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस ऑफ कोट एक्स प्लस सी। ये आपको याद रखना है। एक और होता है, क्या होता है? इसके जैसा सेक एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स, ये आपको लॉग हटा दो यहां से, सेक और टेन को साथ लिख लो, तो इसका क्या होता है? सेक एक्स। और एक ये होता है कोसेक एक्स मल्टीप्लाई कोट एक्स का, मल्टीप्लाई कोट एक्स का, तो इसका क्या होता है? यहाँ पे तो प्लस ले लिया था, यहाँ पे सॉरी माइनस ले लेते हैं, कोसेक ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये 4 फॉर्मूले आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। और एक और पूछ लेता हूँ, बताओ, माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या होगा? चलो आप, मैं आंसर लिख देता हूँ, आप अपने दिमाग में अगर सोचा है सही तो सही है, नहीं है तो आपको रिवीजन की जरूरत है। वो इंटीग्रल में क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस में फॉर्मूला आपको अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होगा, बार बार में रिवीजन करना पड़ेगा। मैं हर वीडियो में रिवीजन कराऊंगा, लेकिन आपको भी साथ साथ में करना है, ठीक है। और हमने इसके कुछ जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे वो पढ़ लिए थे, फॉर्मूला पढ़ लिए। अब हम इन स्टैंडर्ड रिजल्ट और फॉर्मूला को यूज करके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। मैं कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल कराऊंगा आपको। तो हम शुरू करते हैं 1 नंबर एग्जाम्पल से, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल करते हैं 3 रेज टू पावर x प्लस 2 dx, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल में दिक्कत क्या है कि ये जो अंदर फंक्शन लिखा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तभी आप इंटीग्रल कर सकते हो, अगर नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, ठीक है। तो ये कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है? ये है एक्सपोनेंशियल की, a रेज टू पावर x, ठीक है। यहाँ पे a बेस होता है, a 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो कल लिखाया था मैंने आपको, क्या लिखाया था कि a रेज टू पावर जो x है वहां पे a 1 नहीं होना चाहिए और a क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब मैं इसको कैसे करूंगा, देखो, इसमें मैं पहले पावर अलग कर लूंगा। आपको पता है कि यदि बेस सेम हो तो हम पावर्स को जोड़ सकते हैं, तो पावर जोड़ी हुई थी तो उसको बराबर में भी लिख सकते हैं, dx। अब ये कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रल से बाहर आ गया,
ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। इंटीग्रल तभी होगा जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ए रेज टू पावर एक्स और ए रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रल क्या बताया था मैंने, ए रेज टू पावर एक्स ओवर लॉग ए प्लस सी। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई है ये ए रेज टू पावर एक्स, तो ए रेज टू पावर एक्स ओवर लॉग ए। ठीक है, ये इंटीग्रल हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तभी इंटीग्रल होगा। ठीक है, जितने भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है उनमें चेंज करके। ठीक है, तो साथ में हम लगा देंगे कांस्टेंट ये मल्टीप्लाई। जैसा एग्जांपल था, एक एग्जांपल और करते हैं। 1/2 sec स्क्वायर एक्स dx। अब ये कांस्टेंट बाहर ले जाओ, sec स्क्वायर एक्स dx। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आपको पता है क्या होता है, tan ऑफ x प्लस कांस्टेंट। ये कुछ इजी एग्जांपल है। एक एग्जांपल और देखते हैं। अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर और इसका इंटीग्रल। ठीक है, तो ऐसी तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है नहीं। हम क्या करेंगे, a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा के इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 1/x। अब हम इसका कर देंगे इंटीग्रल। ठीक है, ये मैंने आपको कल बताया था कि यदि एक साथ फंक्शंस जुड़े हुए हों तो उनका इंटीग्रल कैसे करना है, उन फंक्शन को अलग अलग करके, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करके हमें, इंटीग्रल निकाल के या इंटीग्रेशन करके उन सभी को जोड़ देना है। तो x की पावर 1 है। x की पावर वाला कब तक कर सकते हो आप, जब x की पावर -1 ना हो। फिलहाल तो x की पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, x रेज टू पावर n+1/n+1। तो फिलहाल पावर 1 है, तो 1 + 1 2/2। 2 ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ये आपको कल नहीं बताया था शायद कि कांस्टेंट का क्या होता है। तो ये x² है। जब अंदर कुछ भी ना हो तो इसका क्या होता है, x। ठीक है, और 1/x का क्या होता है, log x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया। अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। ठीक है, तो जब उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका इंटीग्रल निकलता क्या है, x निकलता है। ठीक है, तो अभी हम एक एग्जांपल और लेते हैं। कितने हो गए, 3 हो गए, 4 नंबर एग्जांपल। ठीक है, इन एग्जांपल में क्या है कि ये बताता है कि इंटीग्रल में जब तक आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, आप डायरेक्ट इंटीग्रल फाइंड नहीं कर सकते। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। 3 sin of x -2 cos of x प्लस 4 sec स्क्वायर x माइनस 5 cosec स्क्वायर x dx। तो यहाँ पे भी वही लगाएंगे हम, जनरल फॉर्म। सभी को अलग अलग कर लेंगे, कांस्टेंट को निकाल देंगे बाहर, और यदि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम उसका डायरेक्ट इंटीग्रल लिख देंगे। अब देखो ये sin x है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो sin x का इंटीग्रल क्या होता है, अभी अपन ने रिवाइज किया है। sin x का इंटीग्रल क्या होता है, एक सेकेंड। sin x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस ऑफ cos x -2 cos x का क्या होता है, sin of x प्लस 4 sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x माइनस 5 cosec स्क्वायर x का क्या होता है, माइनस ऑफ cot x प्लस कांस्टेंट। इसको हम ब्रैकेट खोल देंगे और सारे साइंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। अभी एक एग्जाम्पल और करते हैं। वापस ये हमारे पास नहीं है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है
ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये आपको याद भी रखना है। ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये लगाएंगे हम। ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो x रेज टू पावर 6 x रेज टू पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स रेज टू पावर 6। ये आपको पता है, ये पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो अभी हम, ये क्या हो गया, एक्स रेज टू पावर 2 4 और ये हो गया 2, इनको सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 6, इनका इंटीग्रल कर देंगे। x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1, मतलब एक पावर बढ़ा के और वो ही नीचे कोफिशिएंट में। एक्स स्क्वायर का क्या होता है, वही सेम 3x क्यूब अपॉन 3 प्लस 3। अब ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का तो हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं, लेकिन हम इसको ऊपर ले आए हैं और पावर कर दे नेगेटिव। इसका तो है हमारे पास एक्स रेज टू पावर 7 अपॉन 7, ठीक है। सॉरी ये 1 अपॉन में 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 6, सॉरी, तो हमें ये भी पावर ऊपर लानी पड़ेगी, ये 1 अपॉन में। इंटीग्रल भी नहीं लगाया, जल्दबाजी कर, इसका इंटीग्रल फाइंड कर लिया हमने, इसका कर लिया, इसका नहीं किया, इसका नहीं किया, ठीक है। ये हो गया एक्स क्यूब, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। एक्स रेज टू पावर -2, तो एक्स की पावर n का क्या होता है, एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। हम n -1 नहीं ले सकते, -2 तो ले सकते हैं। -2 का क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 क्या होता है, -1 है, तो वो तो आ जाएगा नीचे, नीचे क्या आ गया, -1, तो वो आ जाएगा मल्टीप्लाई में। सेम यहाँ पे होगा, एक्स रेज टू पावर -5 अपॉन -5, इसको हम सॉल्व करके लिख देंगे। एक्स रेज टू पावर 7 एक्स क्यूब, और सॉरी यहाँ पे 3 और है, 3 बाहर रहेगा, -3 अपॉन एक्स माइनस एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये इंटीग्रल हो गया, इजी से था, आपको ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। आज सिर्फ हम एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, इसके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल करेंगे, और उससे आपको क्या पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो अपन आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ये अभी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, वो मैंने आपको बता दी, आपको याद रखनी है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ई रेज टू पावर log a प्लस ई रेज टू पावर a log x प्लस ई रेज टू पावर a log a dx। इसको क्या करेंगे, हम सबको अलग कर देते हैं, ई रेज टू पावर x log a dx, ठीक है। अब ये थोड़ा फटाफट करना पड़ेगा, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म तो पता ही है कि हम अलग अलग कर सकते हैं। एक देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ई रेज टू पावर x वाले। इसका हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल, इसका जब हम इंटीग्रल करते हैं तो उस इंटीग्रल की वैल्यू आती है ई रेज टू पावर x, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम एक आगे जो मेथड आएंगे उससे तो और इजी हो जाएगा ये, लेकिन फिलहाल हमारे पास वो जो आगे वाले मेथड है वो नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगेगी कि कोई भी देखो, जैसे a रेज टू पावर x है, ठीक है, कोई भी नंबर है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं e रेज टू पावर x log a, या x रेज टू पावर n है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको e रेज टू पावर x log n। कैसे लिखते हैं, मतलब a रेज टू पावर x है, इसको लिखना है तो हम इसको पहले y मान लेते हैं, दोनों तरफ log ऑपरेट कर देते हैं, log ऑफ y क्या हो जाएगा, log ऑफ a रेज टू पावर x,
पावर लॉग में क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। अब आपको पता है यहाँ से लॉग कैसे हटेगा, लॉग उधर जाएगा और ये पूरा e की पावर में आ जाएगा। ठीक है, तो a की पावर x को हम लिख सकते हैं e की पावर x log a। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं, ये पावर आगे चली जाएगी और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब क्या होता है, e से log कैंसिल हो जाता है, ये पावर आगे जाके उसके बराबर आ जाता है a की पावर x के। मतलब वैसे कैंसिल नहीं होता, ये प्रोसेस मैंने आपको बता दी, लेकिन याद रखने के लिए क्या करना है, e रेज़ टू पावर x से यदि ये बेस भी e है तभी काम करेगा। ये बेस भी यदि e है ना, तभी ये e से कैंसिल होगा और ये x पावर आगे जाएगी और वो बच जाएगा। तो यहाँ पे बच गया a रेज़ टू पावर x dx। सेम यहाँ पे x रेज़ टू पावर a dx बच गया और यहाँ पे बच गया a रेज़ टू पावर a dx। अब कुछ नहीं करना आपको, इंटीग्रल वाले सारे फॉर्मूला लगा दो। a रेज़ टू पावर x मतलब किसी कांस्टेंट की पावर x का, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है, a रेज़ टू पावर x अपॉन log a। x की पावर है मतलब वेरिएबल की पावर, तो वेरिएबल की पावर का क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। और ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, a की पावर है, कोई भी कांस्टेंट है, ये तो आ जाएगा बाहर, अंदर बच जाएगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस कांस्टेंट। ये हो गया इंटीग्रेशन। ये कितना नंबर था, 7 नहीं 6 नंबर था। अब हम 7 नंबर करेंगे आज। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें कैसे क्या करना है। फिर आगे स्टैंडर्ड फॉर्म्स आएगी, वो बाद की बात है। तो हमें क्या करना है, हमारा काम इतना सही है कि जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दो और फिर उसका इंटीग्रल हम निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास 1/sin² मल्टीप्लाई cos स्क्वायर की कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, जिसे फॉर्मूला लिखा नहीं थी ना कहीं पे। यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे। वैसे ट्रिक नहीं होती कुछ भी मैथ्स में, हम यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला है, ऊपर 1 है तो मैं 1 को ये लिख सकता हूँ sin² x प्लस cos² x। नीचे है cos² x sin² x मल्टीप्लाई में है। आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, a प्लस बी अपॉन सी है तो हम इसको a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख सकते हैं। ऊपर प्लस में हो नीचे एक टर्म हो तो दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। वही हम यहाँ पे करेंगे कि साइन स्क्वायर के साथ ले लेंगे sin² x मल्टीप्लाई cos² x और फिर cos² x के साथ भी दोनों ले लेंगे। ठीक है, फिर वही दोनों को अलग अलग करेंगे, अलग अलग करके sin² से sin² कैंसिल, यहाँ पे आ गया 1/cos² x dx। दोनों को अलग अलग भी कर लिया, cos से cos कैंसिल, यहाँ पे आ गया sin² x dx। ये आपको पता है 1/cos x क्या होता है, sec of x। ठीक है, तो 1/cos² क्या हो जाएगा, sec² x dx। 1/sin क्या होता है, cosec x, तो 1/sin² क्या हो जाएगा, cosec² x। और cosec² x का आपको पता ही है साइंस, ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों। sec² x का इंटीग्रल क्या होता है, tan x। cosec² x का क्या होता है, -cot x प्लस कांस्टेंट। हो गया। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला को, फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। एग्जाम्पल करते हैं हम, नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहां से क्या होगा, आपको बहुत सारे फॉर्मूला याद हो जाएंगे, sin² x cos² x dx। देखो पिछले वाले में 1 था ऊपर, अब इसमें क्या आ गया, cos of 2x। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा पुट करेंगे cos 2x की जगह। तो देखो फॉर्मूला लिख लो, ये लिख लेना, बहुत काम आएंगे। cos 2x की एक की आइडेंटिटी होती है, मैं लिखा रहा हूँ, एंगल होता है 2x से x हो जाता है 1 - 2 sin² x, बहुत काम आएगा। एक होता है 2 cos² x -1, मतलब अगर cos है तो आगे आएगा, sin है तो बाद में आएगा, और दोनों बीच में आएगा माइनस का साइन। एक और होता है cos² x
साइन स्क्वायर एक्स। तो कोस 2x के ये 3 फॉर्मूले हैं, आपको तीनों याद होने चाहिए। अब आप बताओ अगर मैं यहाँ कौन सा लगाऊं कोस 2x का, मैं ये लगा दूं तो अपॉन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, एक तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एक यहाँ से साइन स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन कोस स्क्वायर आएगा वो सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर वाले का तो 10x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स लिखोगे तो वापस पीछे वाला क्वेश्चन बन जाएगा पूरा का पूरा, फिर उसको वापस आपको यही करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस इसमें है, क्यों 1 अपॉन में आते ही पीछे वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं ये रख दूं तो तीनों ही रख सकता हूँ, तीनों cos 2x के बराबर है, तो मैं ये रख दूं तो इसमें फायदा हो जाएगा, इसमें वापस वो फॉर्म नहीं बनेगी। बाकी आप तीनों को ऐसे रख सकते हो, फिर वो फॉर्म बन जाएगी, फिर आपको वापस दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हमें तो सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को, हार्ड थोड़ी करना है। तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाला फॉर्मूला रखते हैं, ऐसे आप कोई सा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिखूंगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कोस 2x की जगह, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रल अलग अलग कर लूंगा, कोस पहले इसके साथ अलग से लूंगा कोस स्क्वायर के साथ, तो कोस स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx, और जब साइन के साथ लूंगा तो साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पे माइनस है, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स, जिसका इंटीग्रल क्या होता है माइनस ऑफ कोट एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर, जिसका इंटीग्रल होता है tan x, और ये माइनस का साइन, इसका पढ़ाई है यहाँ पे प्लस ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया। और एग्जांपल करते हैं हम, एक एग्जांपल और लिख के देता हूँ, कितने हो गए 7 8 हो गए ना, 9। ठीक है, तो ये है कि जब आप इनको सॉल्व करोगे ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जितने भी सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो सारी याद हो जाएगी। अब देखो cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, नीचे है cos x माइनस cos अल्फा। तो अब हमें यहाँ तो नहीं पता, लेकिन cos 2x cos 2 अल्फा का हमें फॉर्मूला पता है। तो 3 फॉर्मूला है, उनमें से हम कौन सा लगाएं। तो अब देखो 3 है वहां पे, अब हमें वो लगाना है जिससे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। उसका क्या पता चलेगा, तो हमें तीनों एक बार रफली लगा के देखने पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे तीसरा वाला फॉर्मूला लगा दूं cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं इस बार, ठीक है, तो ये तो तब काम आया था जब नीचे मल्टीप्लाई में था, तो कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं अब लगाऊं तो क्या हो जाएगा, ऊपर cos 2x है माइनस cos 2 अल्फा है, तो ये माइनस 2 अल्फा के रूप में, तो अगर वो ब्रैकेट खोल भी देंगे तो 2 अल्फा और सॉरी अल्फा और एक्स, ये तो कैंसिल आउट, चलो ये प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा, फिर भी कैंसिल आउट तो होगा नहीं, हमारे तो किसी काम का नहीं, ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। यहाँ से शुरू करते हैं, मैं इसको ले लेता हूँ, तो ये तो हो गया cos 2x, जब cos 2 अल्फा का लिखूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और जब यहाँ से ब्रैकेट खोलूंगा तो ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस माइनस हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर 2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर बच जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो ये वो फॉर्मूला बन गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी में चेंज हो जाएगा, लेकिन वो फायदा कहाँ हुआ, ये तो साइन वाला हो गया। यदि नीचे कोस एक्स माइनस कोस अल्फा बनता ना ऊपर, तो फायदा होता, तो वो बन जाएगा, वो किससे बनेगा, इससे बनेगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 से। देखो कैसे, इसमें क्या करना है, हमें चेक करना पड़ेगा रफली। तो मैं क्या करता हूँ, 2 नंबर वाला फॉर्मूला रखता हूँ। जब आप तीनों रख के देखोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि 2 नंबर वाला क्यों रखा है। यहाँ पे तो x है, यहाँ पे अल्फा है। अभी देखो मैंने आपको समझा दिया ना, 3rd नंबर वाला क्यों नहीं रखा, हम 2nd वाला क्यों रख रहे हैं। हमने 1st वाला रख के देखा तो पता चला कि 2nd वाला फॉर्मूला रखने पर हमारे बेनिफिट हो जाएगा। अब क्या होगा, +1 और ये +1 हो जाएगा, हाँ माइनस माइनस प्लस, +1 -1 कट के 2 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा ओवर cos एक्स माइनस cos अल्फा। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, तो ये 2 है, और
कोस एक्स माइनस कोस अल्फा मल्टीप्लाई कोस एक्स प्लस कोस अल्फा अपॉन में कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा, टू कांस्टेंट है बाहर आ ही जाएगा इंटीग्रल से, कोस एक्स प्लस कोस अल्फा dx। अब इसको हम कर सकते हैं कैसे, इन दोनों को अलग अलग कर लो, पहले वाले के साथ भी 2 आएगा, दूसरे वाले के साथ भी 2 आएगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ले डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। कोस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, कोस अल्फा देखो कल मैंने बताया था आपको वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे तो एक्स तो है नहीं, मतलब ये क्या हो गया कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, अंदर बच गया 1, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस कांस्टेंट, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा 2 sin x प्लस 2 cos अल्फा x, ये cos अल्फा x नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है तीनों, प्लस c। ठीक है, आगे हम एग्जांपल करते हैं, अच्छे अच्छे एग्जांपल करेंगे और मैं आपको एग्जांपल दूंगा भी करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा, ठीक है, उस लिंक से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसमें 10 क्वेश्चन डाल दूंगा मैं, अच्छे क्वेश्चन, वो आप करके देखना, ट्राई करना, वो आपसे हो जाएंगे। अब देखो वापस क्या आ गया cos 2x, तो cos 2x का कौन सा फॉर्मूला लिखें जिससे हमारे फायदा हो जाए, तो देखो अगर मैं पहला फॉर्मूला लिखूं, पहला क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, रख के देख रहा हूं मैं सिर्फ, तो ये क्या होगा, ये ये प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो देखो इससे बेनिफिट हो गया ना हमको, क्या हुआ 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, प्लस माइनस कैंसिल हो गया और अंदर बच गया अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, 2 अंडर रूट 2 के साथ आएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2, साइन स्क्वायर के साथ आ जाएगा तो होगा साइन एक्स dx, अंडर रूट 2 कॉन्स्टेंट है, साइन एक्स का हमें इंटीग्रल पता है क्या होता है, cos x मत बोल देना, माइनस ऑफ cos x प्लस c। ठीक है, ये हो गया, ये काम करो, क्या करोगे, वीडियो को करो पॉज और अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये करो, इसका आंसर निकालो, 1 माइनस साइन ऑफ 2x dx, ये तो सेम ही, सॉरी थोड़ा सा अलग हो गया। ठीक है, अब ऐसा करो, इसको कर लो 1 प्लस cos ऑफ 2x, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x, तो वीडियो को पॉज करो और इसका सॉल्यूशन निकालो, पॉज करके निकालो। मैं इसका आंसर लिख देता हूं, इसका आंसर होगा अंडर रूट 2 साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये चेक कर लेना आप। और अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या है, प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको लिखा दिया था वो मैं आपको बताने वाला था कि वो कैसे सॉल्व करना है। ये वाला अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x, अब इसमें क्या पुट करें साइन 2x की जगह, तो उसके लिए हमें पहले हमारे पास फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो इसका एक फॉर्मूला है, साइन 2x का है 2 ऑफ साइन x मल्टीप्लाई cos x, हाफ एंगल हो जाता है, 2x है तो यहाँ पे x ये दोनों मल्टीप्लाई में। एक और है, मेरे को शायद एक ये फॉर्मूला और होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो ये तो यहाँ पे पुट करने पे शायद ये सही है, मेरे को अभी कंफर्म याद नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही है। और हम चलो मैं आपको देख के ही बताऊंगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सही है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला है, ये हमारे काम आएगा। तो ये तो वैसे भी रखने से यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये रख के देखते हैं, 1 माइनस इंटीग्रल
साइन ऑफ एक्स कोस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये देखो ये वो ही है, सॉरी यहाँ पे 2 है तो आपको कुछ लिख नहीं रहा, क्या 1 दिख रहा है? अगर मैं 1 की जगह ये लिख दूं, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी नहीं बन गया है ना? क्या बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों, यहाँ पे माइनस है, 2 के साथ प्लस होता है तो ए प्लस बी, 2 के साथ माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अंडर रूट होल स्क्वायर को काट देगा, अंदर बच गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रल कर दो, साइन का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कोस एक्स, और ये माइनस कोस का क्या हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये इजी सा था और ये फॉर्मूला सही है, ये भी सही है, फिर भी मैं देख लूँगा इसके लिए, मेरे अकॉर्डिंग ये सही है, बुक में देखना पड़ेगा। चलो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ हमें एग्जाम्पल करने हैं और मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में पीडीएफ दूंगा, वो आप डाउनलोड कर लेना, उसमें अच्छे क्वेश्चन है, उसके आंसर भी मिल जाएंगे आपको साथ में, उसको सोल्व करना। ठीक है, अभी कितने हो गए 12 13। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। ठीक है, ये जो मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ ये अच्छे एग्जाम्पल, इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स कोस ऑफ एक्स डी एक्स, जहां पे x की वैल्यू दे रखी है 0 to पाई। ये डोमेन है, देखो क्या है, ये कैसे पता चलेगा क्या है, इसको हम सोल्व करेंगे। आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा ऐसा कुछ, इस साइन इनवर्स होता है, अंदर साइन होता है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, x आ जाता है। ठीक है, तो वो x तब भी आता है, ऐसे नहीं कि वो x कभी भी आ जाता है कि वो हमेशा x ले सकते हो, नहीं, जब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में हो, बाहर साइन हो, तभी ले सकते हो। ठीक है, ये वेरी करता है, ये हर फॉर्मूले के लिए वेरी करता है। ठीक है, जब आप अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा आपको। ठीक है, वैसे अभी यहाँ पे वो कुत्ते कोई नहीं है, आपको ध्यान रखना है सिर्फ ये कि ये डोमेन दिया हुआ है, इसी के अंदर ये सोल्व होगा। ठीक है, इससे बाहर ये वो फॉर्मूला नहीं लगेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स वाला। ठीक है, वो साइन से साइन काट नहीं सकते आप इसे। ठीक है, ऐसे नहीं कि हमेशा ही कटेगा, हमेशा नहीं करता। तो अभी मेरा मकसद क्या है, इसको साइन बनाना। ठीक है, तो कोस को साइन कैसे बना सकते हैं, और इसी डोमेन में रखना है, एक्स इससे बाहर नहीं जाए। ठीक है, तो एक आपने देखो छोटे छोटे फॉर्मूला है, 10th क्लास में भी पढ़ते हैं हम। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है साइन थीटा, ये 10th क्लास में आते हैं। तो अब देखो मैं कोस एक्स की जगह क्या रख सकता हूँ, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस ऑफ थीटा डी एक्स। ये पाई बाय 2 में से माइनस किया है तो ये एंगल के उसके अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि साइन से साइन कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो यहाँ बच जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर लूंगा, इंटीग्रल निकाल लूंगा, कैसे, दोनों को सेपरेट कर दो, पाई बाय 2 डी एक्स माइनस ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, पाई बाय 2 अंदर 1 बच गया, उसका इंटीग्रल हो जाएगा एक्स माइनस एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ऑफ सी। तो ये इंटीग्रल हो गया। 13 नंबर 14 नंबर करते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस ऑफ 2x 1 प्लस कोस ऑफ 2x ब्रैकेट, ये एक करली ब्रैकेट बाहर, और इसके लिए x की वैल्यू आपको दे रखी है, इसी में वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लगेगा, वो लगाएंगे हम। अब देखो cos 2x का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपको याद रखना है। अब देखो मैं अगर यहाँ पे 1 माइनस कोस 2x की इसमें ये रख दूं, मेरे को यहाँ पे बनाना है tan x, अगर ये वाला रखूं
तो ऊपर 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। नीचे वाले में मैं अगर ये रख दूं तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स। 2 से 2 ऊपर नीचे कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स, और अंडर रूट से क्या बन जाएगा वो 10x। तो मैं पहले ऊपर ये रख देता हूँ, नीचे वाले में ये फॉर्मूला रख देता हूँ। वो तो आपको रफली रख के देखना पड़ेगा, ठीक है। पहले रखता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्यों चूज किए, प्लस माइनस कैंसिल आउट होने के लिए। ये ब्रैकेट खुलेगा तब ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। dx इंटीग्रल निकालना है, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट, ऊपर बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन 2 कोस स्क्वायर ऑफ एक्स dx। tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, अंडर रूट से क्या हो जाएगा tan x dx। और tan इनवर्स ऑफ tan x 0 से पाई बाय 2 के बीच में कैंसिल आउट होके हम लिख सकते हैं x dx। अब x का इंटीग्रल कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ऑफ c, ठीक है। तो आप ऐसे ये क्वेश्चन कर सकते हो। एक क्वेश्चन डाल के दे रहा हूं, करो, वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स sec x प्लस tan x dx माइनस पाई बाय 2 x टू पाई बाय 2। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, ना ही साइन 2x ना ही cos 2x है। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आप इसको लिख लो 1 अपॉन कोस एक्स, इसको लिख लो साइन अपॉन कोस एक्स, ठीक है। और फिर इसकी कोशिश करो, हो जाए तो बढ़िया है, नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, पाई बाय 4x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस ऑफ c, ठीक है। तो आप इसको लिख लेना 1 अपॉन कोस एक्स 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। फिर आप एलसीएम ले लेना, उसको सोल्व कर लेना। ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, नीचे आ जाएगा कोस एक्स, ठीक है। हमें बनाना है अपॉन में tan, तो 1 माइनस कोस 1 प्लस साइन एक्स है तो उसको चेंज करेंगे, फिर कोस एक्स को चेंज करेंगे। तो ऐसे थोड़ा सा है तो टिपिकल टाइप, लेकिन आप करके देखना, ठीक है। और अगर ये नहीं हो तो आप कमेंट में बताना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा कैसे होगा। है मतलब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आप कोशिश करना। अभी देखो x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, ठीक है, वो आपके बहुत काम आएगी। तो देखो यहाँ पे क्या है कि वैसे तो इसका पूरा मेथड है पॉलिनोमियल के लिए, बहुपदों के लिए क्या है कि यदि ऊपर पावर ज्यादा हो तो हम डिवाइड करके कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है रेशनल फंक्शन, ठीक है, परिमेय फलन होता है, सॉरी परिमेय बहुपद होता है, ये रेशनल पॉलिनोमियल है। मतलब p/q फॉर्म में ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी पॉलिनोमियल हो, ये रेशनल पॉलिनोमियल कहलाता है। अब इसमें यदि ऊपर पावर ज्यादा है और नीचे पावर कम है, देखो ऊपर 4 पावर है नीचे 2 पावर है, तो इसका मेथड क्या है कि यदि ऊपर पावर ज्यादा हो तो नीचे वाले को ऊपर वाले में डिवाइड करो, ठीक है, और फिर उसको सॉल्व करके लिखो और फिर करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको मेथड बता देता हूँ इसमें, ये जो मेथड है वो क्या काम आएगा। इसमें 2 मेथड है इसके, एक तो ये वाला, ठीक है, कि उसको सॉल्व करो और फिर वैसे लिखो, और एक और बताऊंगा मैं आपको वो भी अच्छा है। तो इसमें क्या है, ऊपर वाली में नीचे वाले का डिवाइड करते हैं, कब करते हैं, जब ऊपर पावर ज्यादा हो, पॉलिनोमियल में, बहुपद में, वरना नहीं करते, ठीक है। तो आपको पता है क्या करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, इसके गुणांक सेम बनाते हैं, पावर सेम बनाते हैं, मतलब इसको इसके एकदम इक्वल बनाते हैं। तो इसको इसके इक्वल बनाने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब एक्स स्क्वायर का डिवाइड करूंगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, साइन चेंज कर दिए और ये आ गया। अब हम इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं
ठीक है, भागफल प्लस शेषफल बटा भाजक जिसका भाग देते हैं, डिविडेंड अब हम यहाँ पे लिखेंगे भागफल कितना आ गया एक्स स्क्वायर, रिमाइंडर कितना आ गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, अपॉन में किसका भाग दिया है हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी एक मेथड है, तो ये इंटीग्रेशन साइन है ये डी ऑफ एक्स। अब देखो जब आपके पास पॉलिनोमियल की ज्यादा पावर हो ऊपर तब तो आप डिवाइड करके इसको ऐसे लिख लो, इसको भाज्य की बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो देख लेना यार, इसको क्या बोलते हैं, डिविजर डिविडेंड, हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। बाकी हमें क्या करना है, कुछ ही बोलते हो, जिस चीज का भाग दिया वो नीचे लिखनी है, शेषफल ऊपर और भागफल यहाँ पे। अब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस बाहर, अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो अब क्या हुआ, अब पावर ज्यादा नहीं है, पावर क्या है इक्वल है। इक्वल पावर वाले बहुपद में क्या करना है, यहाँ पे भी इसको सोल्व करने का तरीका है। कैसे, यदि पावर इक्वल हो ना तो इस टर्म को ही नीचे वाले टर्म के सेम बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये देखो एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, सेम ही लगभग, बस इस प्लस 1 का अंतर है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको पढ़ा रहने देते हैं। ये मेथड देखो बहुत काम आएगा, जब ऊपर नीचे पावर सेम हो तब ये मेथड काम आता है। तो बस प्लस 1 की कमी है यहाँ पे, तो उस कमी को मैं पूरी करने के लिए उतने जोड़ देता हूँ और उतने घटा देता हूँ, तो ये तो 0 हो गया, मतलब वो ये टर्म इस टर्म के इक्वल ही रहेगी। अब क्या करेंगे इसको, अब ये हमारे हो गया इसमें फायदा। अब मैं क्या करूंगा, इस इतने के साथ इसका डिवाइड करूंगा और इसके साथ इसका डिवाइड करूंगा। तो मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिवाइड करूंगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। अब इसको सेपरेट कर लूंगा, देखो माइनस के साथ ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ dx आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर dx। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कर दो, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या होता है, tan इनवर्स x अपॉन a, a की वैल्यू है 1, वैसे होता तो 1 अपॉन a है, लेकिन 1 अपॉन 1 का वो लिखा है मैंने, तो tan इनवर्स x प्लस c। 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, ये अच्छा इंटीग्रल था। और वैसे तो और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। चलो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, 10 क्वेश्चन तो उसमें है। ठीक है, और मैं 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे ही लिखा रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा ना इसलिए। ठीक है, और अगर अब उसको करके देखना, ये सॉल्व हो जाएंगे, ये नहीं होंगे ना तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। इसके आंसर बता रहा हूँ मैं साथ में। बेस ई है, ई की पावर 5 log x, ई की पावर, ये अभी मैंने आपको बताया था कि आप कैसे इसमें, यहाँ पे 3 है, log ऑफ x माइनस ई की पावर 2 log ऑफ x dx, इसको सोल्व करना। ठीक है, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, आप कोशिश करना, हो जाएगा। एक और लिख लो अच्छा सा एग्जांपल, कुछ 1-2 क्वेश्चन है जो मैं आप चाहता हूँ आपको बता दूं अभी। चलो ये क्वेश्चन आप कर लो, इसका आंसर ये हो जाएगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं और एक अगला क्वेश्चन
आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, वो आप करोगे 18 नंबर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है इसलिए करा देते हैं यार, वरना दिल में रह जाएगी, अच्छा क्वेश्चन नहीं हुआ। देखो थोड़ा सा अलग है, क्या है, डी ऑफ एक्स नहीं है इस बार, ठीक है, यहाँ पे भी एक्स नहीं है, क्या है, साइन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स डी ऑफ ई एक्स। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कहेंगे इसको कि हम इसको एक वेरिएबल मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स और एक्स होता था, है ना, ठीक है, लेकिन हम इसको कुछ मान लेते हैं, मान लो ये कोई नंबर है, p मान लो, t मान लो, सब्स्टिट्यूशन वाला वो मेथड मत कर देना, प्रतिस्थापन वाला, मैंने सिर्फ इसको t माना है, ठीक है। तो जैसे t माना तो यहाँ क्या हो गया, साइन ऑफ t d ऑफ t, तो ये तो वही हो गया, देखो साइन x dx, साइन x का क्या होता है, माइनस ऑफ cos x प्लस c, ठीक है। ये मैंने वो नहीं माना है कि e की पावर x को t मान लो, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूं मैं, फिर dt कर रहा हूं, तो ये रिप्लेस कहाँ करूंगा, e रेज टू पावर x कहाँ है, किससे रिप्लेस करूंगा, तो वो मेथड ही नहीं लगाया मैंने इसको सिर्फ एक बार एक नाम दिया है t, वापस सॉरी यहाँ पे t आ गया, ठीक है, तो इसको नाम दिया है और वापस मैं वही लिख दूंगा e रेज टू पावर x प्लस, तो यहाँ पे कोई मेथड नहीं है, बस जो वेरिएबल है उसको मैंने t मान लिया। सेम एक ऐसा क्वेश्चन और है, ये भी आप लोग करोगे, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 d ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स स्क्वायर को t मानोगे तो वहां से x की पावर 4 कुछ अलग टाइप में चेंज हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की जगह तो t आ ही जाएगा, 1 का 1 पड़ा ही है, इसको इंटीग्रेशन करना, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ आपको, x रेज टू पावर 6/3 प्लस एक्स रेज टू पावर 4/2 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसका आंसर है, ट्राई करके देखना, हो जाएगा, नहीं होगा तो कमेंट करो तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और बस आज इतना ही, कल हम इंटीग्रेशन की कुछ मेथड्स पढ़ेंगे, मेथड शुरू करेंगे। ये था आज मैंने क्या बताया आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म्स में चेंज करो और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। अब हमेशा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते ना, इंटीग्रल में यही दिक्कत है, डिफरेंशिएशन आप किसी भी फंक्शन का कर सकते हो, ठीक है, बस वो उसमें कुछ शर्तें हैं कि शार्प एज नहीं होना चाहिए वो वगैरह वगैरह, बाकी आप फंक्शन का किसी भी टाइप का कर सकते, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लाना पड़ता, ठीक है, लेकिन इंटीग्रल में क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना ही पड़ता है, वरना नहीं होता, ठीक है। तो अभी डिस्क्रिप्शन में एक PDF और डाल रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन वीडियो के दरमियान भी है, वो भी आप करो, जो मैंने आपको लिखा है 70 नंबर क्वेश्चन लिखा है उसको सॉल्व करके देखो, उसका आंसर लिखा हुआ है, आ जाएगा, नहीं आए तो पूछ लेना, वैसा मैंने एग्जाम्पल करा दिया है, और जुड़े रहो। और अगर आप YouTube पे हो या Facebook पे फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पे WhatsApp के नंबर भी हैं, आपको कोई क्यूरी हो तो आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है, तो जुड़े रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।